हेलो गाइस, तो देन वन ऑफ द मोस्ट क्रेजिएस्ट एनिमे जिसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे हिडन डिटेल्स हैं और बहुत सारे कैरेक्टर के ईस्टर एग्स हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इन्हीं डिटेल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें हो सकता है कि कुछ फैक्ट्स तुम पहले से जानते हो और कुछ नहीं भी जानते होगे। और हाँ, मैं एनिमे या मांगा से रिलेटेड कंटेंट बनाते रहता हूँ। तुम चाहो तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या तुम्हें पता है जो देंदान में मोमो किस तरह से केन ताकाकुरा से ऑब्सेस है, लेकिन हमें कभी भी उसकी कोई फोटो दिखाई नहीं गई। मांगा में एक दो बार बस केन ताकाकुरा की फोटो दिखाई गई है, बट एनिमे में नहीं। ऑफ कोर्स सम कॉपीराइट इश्यूज, बट एपिसोड 2 में मोमो के रूम में हमने केन ताकाकुरा की एक फोटो देखी थी। हो सकता है कि तुमने इसे मिस कर दिया हो। और क्या तुम्हें पता है जो देंदान के ऑथर युकिनोबु तात्सुई जो एक्चुअली में चेनसो मैन के असिस्टेंट आर्टिस्ट रह चुके हैं। देंदान में दिखाए गए टर्बो ग्रैनी एक्चुअली में एक रियल लाइफ योकाई पर बेस है जो टीनेजर गर्ल्स को प्रोटेक्ट करती है। और ऐसा ही हमें एपिसोड 1 में ही दिखाया गया, जहां पर वो किस तरह से सर्वो एलियन से मोमो को बचाती है, जो इस चीज को पहले ही फोरशैडो करता है। जिस जगह भी मासूम लड़कियों को मारा गया था वो वहां मिल जाती। शायद वो वहां उन लड़कियों की आत्माओं का अकेलापन दूर करने के लिए वहां जाती थी। और क्या तुम्हें पता है जो टर्बोगैन की हाइट है वो सिर्फ 120 सेंटीमीटर्स की है, यानी 3 फुट 7 इंच। इसके अलावा टर्बोगैनी जो है दूसरे एनिमे में भी अपेयर हो चुकी है, जैसे मॉब साइको के एपिसोड 2 में। अब टर्बोगैन की बात हो रही है तो मोमो की दादी को हम कैसे छोड़ सकते हैं। जो मोमो की दादी है वो एक्चुअली में 70 साल की है, तो पर उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता। क्या माल है यार। डेंडानार का फर्स्ट एपिसोड था, उसका IMDb रेट 8.6 आउट ऑफ 10 था, जो एनिमे हिस्ट्री का एक हाईएस्ट रेट है। इसके अलावा इसका एपिसोड 7 का IMDb स्कोर 9.8 आउट ऑफ 10 था। और यहाँ तक कि एपिसोड 1 में ही हमें मोमो को डोफ्लेंगो के वॉक करते हुए दिखाया गया था। क्या तुम्हें पता है कि जो देंदान का ओपनिंग सीन था, कई सारी चीजों का रेफरेंस अल्ट्रामैन से लिया गया है। इसके अलावा ओकुरुन का जो रन है वो डेविल मे क्राई बेबी के अकीरा के रन से मिलता जुलता है। और जो मोमो का डांस है रिहाना के इस डांस से मिलता है। यहाँ तक कि उसके ओपनिंग सीन में जो एलियंस और योकाइज का थीम है वो हमें एनिमे में पर बाय पर एपिसोड में दिखाया गया है। जैसे टर्बोगैनी का रेड, सर्पिगो एलियंस का ब्लू, काइजू आता है उसका ग्रीन। और जो सर्पिगो एलियंस का डिजाइन है वो भी अल्ट्रामैन के डागारेस नाम के एक एलियन से लिया गया है। यहाँ तक कि इस एपिसोड में हमने जो मेम्टेस्ट्रीम देखा था उसका डिजाइन भी एलियन पेगासस से लिया गया है। और जो सर्पो एलियंस अटैक का स्टाइल अल्ट्रामैन के अल्ट्रा बीन से मिलता है। मांगा में हमने ओकारुन को जो एलियंस की बुक पढ़ते हुए देखा था उसमें हमें ओबामा की तस्वीर दिखाई गई थी, लेकिन जब इसका एनिमे अडेप्टेशन हुआ तो उसको ट्रम्प से रिप्लेस कर दिया गया बिकॉज टाइमलाइन मैच करे। क्या तुम्हें पता है जो मेंटरशिप का स्पेसशिप है वो मिलता जुलता है स्टार वॉर्स के मिलेनियस फैल्कन से, लेकिन इसका डिजाइन बाद में चेंज कर दिया गया, इसका भी कॉपीराइट इशू की वजह से। क्या तुम्हें पता है जो एक्रोबैटिक सिल्की है वो भी टर्बोगैनी की तरह एक रियल लाइफ योकाई पर बेस है। और माना जाता है कि अगर तुमने कभी किसी बिल्डिंग में नाचती हुई लेडी को देखा, वो और कोई नहीं एक्रोबैटिक सिल्की है, जिसकी वजह से तुम्हें बैड लक मिल जाएगा। प्लस इसमें जो चाइल्ड का एंगल है वो लिया गया है द कर्स ऑफ लोआना से, जो भी अपने बच्चे को ढूंढती है। और एक चीज कि हमें एनिमे नहीं बताया गया कि जो एक्रोबैटिक सिल्की जब वो इंसान थी तो क्या काम करती थी, पर मांगा में बताया गया है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी और उसी के शायद कस्टमर्स ने ही उसकी बेटी को किडनैप भी कर लिया। आखिर मेरी बच्ची है कहाँ? साथ ही साथ देंदान में निर्वाणा के कॉन्सेप्ट को भी लिया गया है, डेथ एंड आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट। साथ ही एनिमे में हमने सीको को एक स्लीपिंग मास्क पहनते हुए देखा था। ये एक्चुअली में लिया गया है केंतामा सीरीज से। तो जब हमने मेंथस्ट्रीम को पहली बार देखा था तो वो एक गाना गा रहा था जिसका नाम है चिकोतिका, जिसके लिरिक्स को बाद में चेंज कर दिया गया। लेकिन जब मेंथस्ट्रीम पावर अप होता है तो वो एक गाना गाता है जो एक्चुअली में जापान के रिगेन एड का थीम सॉन्ग है। तो तुम्हें क्या पता है जो जीजी का एक्चुअली में होम टाउन है वो जापान के इकाहो टाउन से लिया गया है। तो ओकारुन और मोमो के जो टीचर्स हैं उनका जो यूनिफॉर्म है वो अल्ट्रामैन के एक्सेसिव यूनिफॉर्म और अल्ट्रा गार्ड से लिया गया है। और जो ओकारुन का ट्रांसफॉर्मेशन है केन केनेगी के टोक्यो गर्ल से लिया गया है। और मजे की बात है कि इनके वॉइस एक्टर भी सेम है, नेतोसुकी हैनी। इसके अलावा हमने ओकारुन और मोमो को मार्वल्स में भी देखा है। तो मार्वल्स में अवेंजर एकेडमी के इशू 31 में
इन दोनों का अपीयरेंस हुआ था और इसके राइटर ने ही कंफर्म किया है। तो सीजन 2 में जिस अर्थ वॉर्म को हमने देखा था वो एक्चुअली में इंस्पायर है मंगोलियन डेथ वॉर्म से और इसका इंस्पिरेशन डूम से लिया गया है। तो हमने देखा कि जीजी को शॉकर खेलने का कितना शौक है और जब वो अपने इवल आई फॉर्म को यूज करता है तो आसपास का बैकग्राउंड कितना चेंज हो जाता है और ये थोड़ा बहुत ब्लू लॉक से मिलता जुलता है, जहाँ कैरेक्टर्स अपनी पावर को यूज करते हैं और जीजी भी जब अपनी बॉल का यूज करता है तो ये बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाता है। तो इतने सारे एनिमे के रेफरेंस हो रहे हैं तो जोजो का रेफरेंस कैसे नहीं होगा। तो ओकारुन जब इविल आई से पहली बार फाइट करता है तो वो अपने सेटअप मूव का यूज करता है जो जोजो के स्टार प्लेटिनम के अटैक से मिलता जुलता है। और बाद में वो इविल आई को हराने के बाद जोजो की तरफ पोज भी करता है। और एक मजे की बात, ये दोनों ही 17 साल के हैं पर देख के लगता नहीं। डंडनान में हमने हायासी वंस देखा था जो एक्चुअली में रियल लाइफ में किया जाता है स्पिरिट्स को दूर रखने के लिए, जहाँ पर जो ये स्टेज प्ले है ये हमारे इंडिया में भी किया जाता है। और साथ ही जिस हायासी रॉक बैंड को हमने देखा था वो एक्चुअली में इंस्पायर है जापान के एक्स जापान रॉक बैंड से। अब म्यूजिक की बात हो रही है तो इस एनिमे में हमने एक क्लासिकल कंपोजर्स के स्पिरिट्स को भी देखा था जो एक्चुअली में बेस हैं रियल म्यूजिकल कंपोजर्स लेडविग वैन बेथोवेन, वुल्फगैंग अमेडेस जोरेट, जोहाना सेबेस्टियन बैच, फ्रांस सुवेट, एंथोनियो डेवरोक। साथ ही जिस म्यूजिकल की का यूज ये करते हैं जिसकी वजह से ओकारुन पैरालाइज हो गया था वो एक्चुअली में रेस्ट की है। आप समझे कि वो क्यों रुक गया था। साथ ही फाइनल एपिसोड्स में हमने गॉडजिला का रेफरेंस देखा है पर एक्चुअली में जो ये काइजू दिखाया गया है ये गॉडजिला के दूसरे मॉन्स्टर गोमारा एंड रेड किंग से लिया गया है। भी हमने सीजन 1 में सिन गॉडजिला का भी एक रेफरेंस देखा था। अब दूसरा कोई फैक्ट नहीं बल्कि एक स्पॉइलर है, अब चाहो तो तुम इसे अवॉइड कर सकते हो। तो तुमने देखा सीजन 2 का एंडिंग कितना क्रेजी था, पर अभी जो मांगा में लेटेस्ट चैप्टर आया है जिसमें हमने देखा मोमो है अपनी सारी मेमोरीज लॉस कर चुकी है। उसने जो एडवेंचर्स किए थे, जैसे अपनी पावर्स को यूज किया था, यहाँ तक कि ओकारुन ने जब अपने फीलिंग्स का इजहार किया था वो सब कुछ भूल चुकी है, जिसकी वजह से फैंस थोड़े गुस्सा भी हो गए हैं। बट अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।